तिसवाड़ी, मांडवी नदी के तट तिसवाड़ी द्वीप। भोर धीरे धीरे मांडवी नदी के ऊपर उगती है। कोहरा स्थिर जल के ऊपर बहता है। हवा में गीली मिट्टी और नारियल के छिलकों की गंध है। मछली पकड़ने वाली नावें बिना आवाज धारा के साथ सरकती हैं। नदी के उस पार पुराने गोवा के मीनार हल्की रोशनी में दिखाई देते हैं। पत्थर की दीवारें, सफेद गिरजाघर, क्रूज जो पहली सूर्य किरण को पकड़ रहे हैं। शीघ्र ही घंटियां बजने लगती हैं। एक घंटी, फिर दूसरी। उनकी ध्वनि तिसवाड़ी के खेतों में गूंजती हुई फैलती है। नारियल के उपवनों के बीच से, शांत नदी तटों के पार, पानी के पास एक छोटे से घर में एक परिवार सूर्योदय से पहले जागता है। आंगन साफ झाड़ा गया है, लेकिन देवस्थान अंधेरे में है। लकड़ी की वेदी खाली खड़ी है। अब वो कोई तेल का दीपक नहीं जलता। कल रात पिता ने गणेश मूर्ति को एक संदूक के भीतर रख दिया था, सावधानी से सूती कपड़े में लपेटकर, मुड़े हुए वस्त्रों के नीचे छिपाकर। उसका पुत्र पूरी क्रिया देखता रहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें हर हरकत का पीछा कर रही थीं। पीढ़ियों से ये परिवार हर सुबह उसी वेदी के सामने आरंभ करता था। दीपक जलाया जाता था। अगरबत्ती की सुगंध कमरे में भर जाती थी। एक घंटी 3 धीमे स्वर में बजती थी। फिर परिचित मंत्र आते थे। देवताओं के नाम धीरे से बोले जाते थे, वे नाम जो पिता और दादाओं से सीखे गए थे। इस सुबह कमरा मौन है। घंटी नहीं बजती। खिड़कियों के पट बंद रहते हैं। ये तक कि फुसफुसाहट भी खतरनाक लगती है। पिता संदूक के पास घुटनों के बल बैठता है। उसके हाथ लकड़ी के ढक्कन पर ठहर जाते हैं। वो पहले सुनता है। बाहर पेड़ों के उस पार कहीं एक मुर्गा बांग देता है। गांव के रास्ते से कुछ कदमों की आहट गुजरती है। फिर सन्नाटा लौट आता है। धीरे धीरे वो ढक्कन उठाता है। अंदर लिपटा हुआ कपड़ा रखा है। वो उसे सावधानी से खोलता है। मंद प्रकाश में गणेश का छोटा रूप प्रकट होता है। हाथी का सिर, गोल पेट, पत्थर जो पीढ़ियों के स्पर्श से चिकना हो चुका है। पिता अपना सिर झुका देता है। उसका पुत्र उसके पास घुटनों के बल बैठता है। कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं बोला जाता। प्रार्थना केवल स्मृति के भीतर से बहती है। नदी के उस पार पुराने गोवा की घंटियां बजती रहती हैं। उन गिरजाघरों से अधिक दूर नहीं, अब एक और भवन खड़ा है। एक न्यायाधिकरण, जिसकी स्थापना वर्ष 1560 में हुई। इंक्विजिशन का न्यायाधिकरण। उसका कर्तव्य केवल अपराध को दंडित करना नहीं है। उसका कर्तव्य विश्वास की जांच करना है। केवल कर्म नहीं, स्वयं विश्वास। पड़ोसी फुसफुसा सकते हैं, नौकर सूचना दे सकते हैं। जो अपने आचरण स्वीकार करते हैं, उन्हें छोड़ा जा सकता है। जो उन्हें छिपाते हैं, वे आरोप का सामना कर सकते हैं। पिता अपनी आवाज और धीमी कर देता है। उसकी हथेलियां छिपे हुए देवता के सामने जुड़ जाती हैं। उसका पुत्र उस भाव भंगिमा की नकल करता है। लड़का कानून को नहीं समझता। वो न्यायाधिकरण का नाम नहीं जानता, लेकिन वो भय को समझता है। वो गोपनीयता को समझता है, और वो समझता है कि गणेश अब छिपे ही रहेंगे। बाहर मांडवी नदी समुद्र की ओर बहती है। नावें धीरे धीरे पुराने गोवा के बाजारों की ओर बढ़ती हैं। व्यापारी चावल और मसालों की बोरियां उतारते हैं। नदी के किनारे जीवन चलता रहता है, लेकिन कुछ मूलभूत बदल चुका है। मंदिर जो कभी घंटियों से गूंजते थे, अब मौन खड़े हैं। आंगन जो कभी उत्सवों से भरे रहते थे, अब खाली पड़े हैं। तिसवाड़ी में धर्म अब घरों के भीतर चला गया है। छोटे कमरों में, शांत हाथों में, स्मृति में। लड़का एक बार फिर छोटे पत्थर के गणेश को देखता है। वो इस सुबह को याद रखेगा, बहुत समय बाद भी, जब पुराने गोवा की घंटियां मौन हो जाएंगी। क्योंकि इसी प्रकार एक सभ्यता भय के अपने प्रारंभिक वर्षों को पार करती है, शांत रूप से, छिपी हुई, प्रतीक्षा करती हुई। मांडवी नदी अभी भी समुद्र की ओर बहती है। धान के खेत तटीय हवा में लहराते हैं। मछुआरे सूर्योदय से पहले अपनी नावें जल में उतारते हैं।
भूमि की लय चलती रहती है, लेकिन जीवन की व्यवस्था बदलने लगती है। ये परिवर्तन युद्ध से आरंभ नहीं होता, ये आदेशों से आरंभ होता है। पुर्तगाली राजमुकुट द्वारा जारी किए गए आदेश, गांव के चौकों में ऊंचे स्वर में पढ़े जाने वाले आदेश, मिशनरियों और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा लाए गए आदेश। आदेश की भाषा सरल है। हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जाना है। हिंदू देवताओं की सार्वजनिक पूजा निषिद्ध है। देवताओं को समर्पित उत्सवों पर प्रतिबंध है। पुरोहितों को अपने अनुष्ठान छोड़ने होंगे। मंदिरों की भूमि जब्त की जाएगी। ये अफवाहें नहीं हैं, ये कानून है। तिसवारी के गांव में पीढ़ियों से खड़े मंदिर गिरने लगते हैं, पत्थर दर पत्थर, कड़ी दर कड़ी। कुछ मंदिर जला दिए जाते हैं। अन्य मंदिरों से उनकी पवित्र मूर्तियां निकाल ली जाती हैं। मंदिरों की घंटियां मौन हो जाती हैं। देवस्थान खाली खड़े हैं। पवित्र आंगनों में धूल और खरपतवार जमा होने लगते हैं। दीवार द्वीप पर प्राचीन सप्तकोटेश्वर मंदिर को तोड़ा जाता है। सदियों तक उस देवस्थान में शिव की पूजा होती रही। राजाओं ने वो पूजा की थी। तीर्थयात्री नदी पार करके वो पहुंचते थे। अब उसके पत्थर बिखरे पड़े हैं। उसका आंगन परित्यक्त खड़ा है। दक्षिण में आगे कोटालिम में श्री मंगेश के देवस्थान का भी वही भाग्य होता है। वो मंदिर जिसने शिवलिंग को आश्रय दिया था, नई नीति के अंतर्गत तोड़ा जाता है। मूर्ति वो अधिक समय तक नहीं रहेगी, लेकिन वो कथा बाद में आएगी। विनाश तिसवाड़ी से आगे फैलता है। वो उत्तर की ओर बारदेश में पहुंचता है। वो दक्षिण की ओर सालसेट में पहुंचता है। ये क्षेत्र मिलकर वो बनाते हैं जिसे पुर्तगाली कहते हैं वेल्हास कॉन्किस्तास, पुराने अधिग्रहण। गांव दर गांव ये क्रम स्वयं को दोहराता है। मंदिर, फरमान, जब्ती, मौन। सालसेट के वेरना में महालसा नारायणी का मंदिर छोड़ दिया जाता है। वो देवी जो कभी प्रतिदिन अर्पण प्राप्त करती थीं, अब अपने देवस्थान के बिना खड़ी हैं। मंदिर का आंगन खाली हो जाता है। तीर्थयात्री गायब हो जाते हैं। जहाँ कभी देवताओं के सामने दीप जलते थे, वो शीघ्र ही नए गिरजाघर खड़े होने लगते हैं। सफेद दीवारें, ऊंचे क्रूस, घंटियां जो किसी दूसरी सभा को बुलाती हैं। मंदिर केवल पूजा का स्थान कभी नहीं था, वो गांव के जीवन का केंद्र था। उत्सव वहीं से आरंभ होते थे, विवाह वहीं मनाए जाते थे, विवाद वहीं सुलझाए जाते थे, भोजन वहीं साझा किया जाता था, तीर्थयात्री वहीं एकत्र होते थे। जब मंदिर गायब हो जाता है तो गांव अपना केंद्र खो देता है। पुर्तगाली प्रशासन हर परिवर्तन का अभिलेख रखता है। धर्मांतरितों के अभिलेख हर वर्ष लंबे होते जाते हैं। मिशनरी अपनी प्रगति की रिपोर्ट देते हैं। अधिकारी जब्त की गई भूमि और तोड़े गए मंदिरों का दस्तावेज बनाते हैं। और पुराने गोवा का न्यायाधिकरण ध्यान से सुनता है। उसका कर्तव्य सतर्कता है, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो ईसाई प्रतीत होते हैं, लेकिन गुप्त रूप से हिंदू आचरण बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों को एक नया वर्णन दिया जाता है, क्रिस्ताउस दा तेर्रा, जो पुनः मूर्ति पूजा में लौटते हैं। भूमि के ईसाई जो अपने पूर्व देवताओं की ओर लौटते हैं। जांच चुपचाप आरंभ होती है। एक छिपी हुई मूर्ति के सामने जलता हुआ दीपक देखा जाता है। एक गृह देवस्थान के सामने रखे गए चावल के अर्पण। संस्कृत मंत्रों के साथ संपन्न हुआ विवाह। छोटे कार्य प्रमाण बन जाते हैं। प्रमाण आरोप बन जाता है। तिसवारी के गांव में परिवार धीरे धीरे अपनी आदतें बदलते हैं। देवस्थान सार्वजनिक कमरों से गायब हो जाते हैं। मंदिरों के उत्सव कैलेंडरों से मिटने लगते हैं। अनुष्ठान बंद दरवाजों के पीछे चले जाते हैं। आंगन में अब घंटी नहीं बजती। दीपक अब केवल गुप्त रूप से जलता है। बच्चे बड़े होते हैं, बिना उन मंदिरों को देखे जिन्हें उनके दादा दादी जानते थे। फिर भी मांडवी नदी अपनी यात्रा जारी रखती है। नावें अभी भी पुराने गोवा के बाजारों की ओर जाती हैं। व्यापार चलता रहता है, फसलें आती रहती हैं, जीवन चलता रहता है, लेकिन कुछ और गहराई से बदल चुका है। धर्म की दृश्यमान संरचना को विखंडित कर दिया गया है। वेल्हास कॉन्किस्तास की पवित्र भूगोल बदल चुकी है। जहां कभी मंदिर खड़े थे, वो भूमि पर मौन फैल जाता है, और मौन
तेजी से फैलता है, सैनिकों से भी तेज, घोषणाओं से भी तेज, क्योंकि भय घर घर चलता है। और 16वीं शताब्दी के अंत तक कई परिवार जाने लगते हैं। वे नदियां पार करते हैं, वे जंगल पार करते हैं, वे पुर्तगाली शासन से बाहर की भूमि की ओर यात्रा करते हैं, उन स्थानों की ओर जहां मंदिर अभी भी खड़े हैं, जहां घंटियां अभी भी बजती हैं, जहां देवताओं के नाम अभी भी ऊंचे स्वर में बोले जा सकते हैं। लेकिन जो तिसवाड़ी में रह जाते हैं, उन्हें एक दूसरा मार्ग सीखना पड़ता है, एक अधिक शांत मार्ग, एक छिपा हुआ मार्ग। क्योंकि जब मंदिर मौन हो जाते हैं, आस्था गायब नहीं होती, वो प्रतीक्षा करती है। 16वीं शताब्दी के अंत तक वेल्हास कॉन्किस्तास के लोगों के सामने एक निर्णय था। कुछ वही रहे, अन्य जाने लगे। ये प्रस्थान एक साथ नहीं हुए, वे चुपचाप आरंभ हुए। एक परिवार नदी पार कर गया, दूसरे ने अपनी भूमि बेच दी, एक पुरोहित गांव के देवस्थान से गायब हो गया। शीघ्र ही तिसवाड़ी से बाहर जाने वाले मार्ग अधिक व्यस्त होने लगे। परिवार रात के समय यात्रा करते थे। वे नारियल के उपवनों और नदी तटों से होकर चलते थे। वे वस्त्रों और अन्न की गठरियां साथ ले जाते थे। लेकिन कुछ यात्री कुछ और अधिक पवित्र भी साथ ले जा रहे थे। मंदिरों के पुरोहित मूर्तियों को हटाने लगे। पत्थर की वे मूर्तियां जिनकी पीढ़ियों से पूजा होती आई थी, वे मूर्तियां जिन्हें प्रतिदिन जल और दूध से स्नान कराया जाता था, वे मूर्तियां जिन्हें उत्सवों में उज्जवल दीपों के नीचे ले जाया जाता था, अब वही मूर्तियां मौन में यात्रा कर रही थी। एक मूर्ति को कपड़े में लपेटा गया, उसे सावधानी से एक टोकरी में रखा गया, रात में नदी पार ले जाया गया। इस यात्रा की घोषणा कोई घंटी नहीं करती थी, प्रस्थान को चिन्हित करने के लिए कोई ढोल नहीं बजता था, ये तक कि मंत्र भी फुसफुसाकर बोले जाते थे। कुछ यात्राएं केवल एक ही रात में पूरी हो जाती थीं, अन्य कई दिनों तक फैल जाती थीं। परिवार उन वन पथों से होकर चलते थे जिन्हें वे नहीं जानते थे। बच्चे बुजुर्गों के साथ चलते थे, छोटी छोटी गठरियां उठाए हुए। पशु यात्रियों के पीछे धीरे धीरे चलते थे। पुरोहित कपड़ों की कई परतों में लिपटी टोकरियों की रक्षा करते थे। उन कपड़ों के भीतर पवित्र मूर्तियां विश्राम कर रही थीं। वे मूर्तियां जिनकी पीढ़ियों से पूजा हुई थी, वे मूर्तियां जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। नदी के किनारों पर यात्री अंधेरा होने की प्रतीक्षा करते थे। नावें चांदनी के नीचे चुपचाप नदी पार करती थीं, क्योंकि पुरोहित एक सत्य को स्पष्ट रूप से समझते थे। यदि मूर्ति बची रही तो मंदिर फिर से जीवित हो सकता था। यदि मूर्ति खो गई तो पूजा की एक परंपरा समाप्त हो सकती थी। इसलिए वे देवताओं को सावधानी से ले जाते थे, नदियों के पार, खेतों के पार, जंगलों के पार, जहां पुर्तगाली अधिकार नहीं पहुंचता था। ये यात्राएं भीतर की भूमि की ओर बढ़ती थीं, औपनिवेशिक फरमानों से परे, न्यायाधिकरण की पहुंच से परे, उन प्रदेशों की ओर जहां हिंदू सरदार शासन करते थे, उन गांवों की ओर जहां मंदिर अभी भी खड़े थे। ऐसी ही एक यात्रा कोटालिम से आरंभ हुई। श्री मंगेश का प्राचीन देवस्थान वो नहीं रह सकता था। मंदिर को तोड़ दिया गया था, लेकिन शिवलिंग को बचना था। पुरोहित पवित्र विग्रह को मांडवी के पार ले गए। वे खेतों और जंगलों से होकर चले। अंततः वे पोंडा के एक गांव में पहुंचे। वो मंदिर फिर से उठेगा, पत्थर की दीवारें फिर से बनाई जाएंगी, तेल के दीपक एक बार फिर जलेंगे। एक और यात्रा केलोशीम से आरंभ हुई। देवी शांता दुर्गा वो कभी अर्पण प्राप्त करती थी। तीर्थयात्री दूर दूर से उनके देवस्थान तक आते थे। लेकिन मंदिर पुर्तगाली शासन के अधीन नहीं रह सकता था। उनकी मूर्ति को चुपचाप ले जाया गया, नदियों के पार, वन पथों के पार, जब तक वो पोंडा के कावले नहीं पहुंची। वो धीरे धीरे एक नया मंदिर उभरा। दक्षिण में आगे वेरना में महालसा नारायणी का मंदिर विनाश का सामना कर रहा था। देवी वो नहीं रह सकती थी। उनकी मूर्ति ने एक और गुप्त यात्रा आरंभ की, कपड़े में लिपटी हुई, पुरोहितों और ग्रामवासियों द्वारा संरक्षित, देहात के पार ले जाई गई, जब तक वो मारडोल नहीं पहुंची, जहां एक और मंदिर उठेगा। भीतरी गांव इन यात्रियों को स्वीकार करने लगे। वो के पहले मंदिर साधारण थे,
लकड़ी की संरचनाएं, तार पत्तों की छतें, सुरक्षा के लिए शीघ्र बनाए गए सरल देवस्थान। लेकिन उन विनम्र पवित्र स्थलों के भीतर प्राचीन देवताओं की फिर से प्रतिष्ठा की गई। तेल के दीपक एक बार फिर जले, मंत्र लौट आए। गोवा की विस्थापित पवित्र भूगोल नई भूमि में जड़ें जमाने लगा। हर परिवार नहीं गया, कुछ पुर्तगाली क्षेत्र के भीतर ही रहे। उनके लिए मार्ग भिन्न था। बच्चों को बपतिस्मा के नाम दिए गए। सार्वजनिक अनुष्ठान समाप्त हो गए। उत्सव कैलेंडर से धीरे धीरे लुप्त हो गए। फिर भी जो लोग वही रहे, उनमें भी पुरानी आदतें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। एक कोने में चुपचाप एक दीपक जलता रहा। देवताओं की एक कथा किसी बच्चे से फुसफुसाकर कही गई। एक पैतृक स्मृति मौन में जीवित रही। अब दो मार्ग गोवा के भविष्य को आकार देने लगे। एक मार्ग भीतर की भूमि की ओर जाता था, उन गांवों की ओर जहां मंदिर फिर से उठे, जहां घंटियां फिर से बजीं, जहां उत्सव लौट आए। दूसरा मार्ग वेल्हास कॉन्किस्तास के भीतर ही रहा, जहां आकाश रेखा पर गिरजाघरों का प्रभुत्व था, जहां सार्वजनिक जीवन एक नए विश्वास की लयों का अनुसरण करता था। दोनों मार्ग स्मृति को साथ ले चले, दोनों मार्ग हानि को साथ ले चले। लेकिन पोंडा के वन पथों के बीच कुछ अद्भुत घटित होने लगा। मंदिर फिर से उठने लगे, उन्हीं स्थानों पर नहीं, उन्हीं शासकों के अधीन नहीं, लेकिन उन्हीं देवताओं के साथ, उन्हीं मंत्रों के साथ, उसी भक्ति के साथ। पवित्र भूगोल बदल चुका था, फिर भी धर्म सांस लेता रहा, क्योंकि लोग उसे अपने साथ लेकर चले, नदियों के पार, जंगलों के पार, भय के पार। जब पुर्तगाली पहली बार गोवा पहुंचे, तब अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। मंदिर पवित्र भूगोल को आकार देते थे। गांव के कैलेंडर देवताओं की लयों का अनुसरण करते थे। तीर्थयात्री मांडवी के किनारे किनारे देवस्थानों के बीच यात्रा करते थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार अनुमान करते हैं कि 90% से अधिक हिंदू थे। इसके बाद जो परिवर्तन आया, वो धीरे धीरे घटित हुआ। ये एक ही वर्ष में नहीं हुआ, ये पीढ़ियों के दौरान खुलता गया। मंदिरों के विनाश ने दृश्य भूदृश्य को बदल दिया। प्रवास ने अनेक हिंदू परिवारों को पुर्तगाली क्षेत्र से बाहर पहुंचा दिया। वेल्हास कॉन्किस्तास के भीतर धर्मांतरण बढ़ा। इनमें से प्रत्येक शक्ति ने जनसंख्या को नया रूप दिया। ये परिवर्तन संख्याओं में दिखाई देने लगता है। 17वीं शताब्दी तक जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा तीव्र रूप से घट चुका था। जहां कभी मंदिर खड़े थे, वो गिरजाघर उठ खड़े हुए। पेरिश का जाल तिसवाड़ी, बारदेश और सालसेट में फैल गया। मिशनरियों ने बढ़ती हुई मंडलियों की रिपोर्ट दी। हर दशक नए कैथोलिक परिवार जोड़ता गया। एक पीढ़ी में बपतिस्मा पाया हुआ एक बालक अगली पीढ़ी में अपने बच्चों को गिरजाघर के भीतर पालता था। पेरिश के अभिलेख धीरे धीरे मंदिरों के अभिलेखों का स्थान लेने लगे। गांवों के उत्सव सार्वजनिक कैलेंडरों से गायब हो गए। 18वीं शताब्दी तक पुराने अधिग्रहणों के अनेक नगर बिल्कुल भिन्न दिखाई देने लगे। गिरजाघरों के मीनार पूर्व मंदिर स्थलों के ऊपर उठने लगे। जुलूस नई धार्मिक विधियों की लयों का अनुसरण करने लगे। पुराना पवित्र भूगोल अधिकतर स्मृति में ही बचा रहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जनसांख्यिक संतुलन उलट चुका था। सन 1812 में वेल्हास कॉन्किस्तास के भीतर हिंदू लगभग 1/4 जनसंख्या रह गए थे। एक ऐसा प्रांत जो कभी अत्यधिक हिंदू था, अब मुख्यतः कैथोलिक बन चुका था। लेकिन ये गोवा की पूरी कहानी नहीं थी। पुराने अधिग्रहणों की सीमाओं के पार एक और भूदृश्य अस्तित्व में बना रहा। नदियों और वनाच्छादित पहाड़ियों के पार ऐसे प्रदेश थे जो प्रारंभिक पुर्तगाली शासन से बाहर थे। इन भूमियों को बाद में कहा गया नोवास कॉन्किस्तास, नए अधिग्रहण। पोंडा, सत्तारी और काणाकोणा जैसे स्थान, ये क्षेत्र बहुत बाद में पुर्तगाली नियंत्रण में आए, अधिकतर 18वीं शताब्दी के दौरान। उस समय तक पुर्तगाली साम्राज्य कमजोर हो चुका था, उसकी सेनाएं छोटी हो गई थीं, उसका अधिकार उतना सुरक्षित नहीं रहा था। स्थानीय हिंदू सरदार अभी भी प्रभाव रखते थे। मंदिरों के जाल अभी भी गांव के जीवन के केंद्र थे। उन मंदिरों को नष्ट करना विद्रोह को उकसा सकता था।
औपनिवेशिक अधिकारियों ने एक दूसरा मार्ग चुना। उन्होंने समझौते के माध्यम से शासन किया। मंदिरों को खड़े रहने दिया गया। हिंदू भूस्वामी अपने स्थान पर बने रहे। गांवों के अनुष्ठान अधिकांशतः अपरिवर्तित चलते रहे। उन क्षेत्रों में तीर्थयात्री अभी भी देवस्थानों के बीच यात्रा करते थे। उत्सव अभी भी गांव के आंगनों को भर देते थे। जब पुराने अधिग्रहणों से प्रवासी पहुंचे, वे एक ऐसे संसार में प्रवेश करते थे जहां धर्म अभी भी दिखाई देता था। इस प्रकार दो भिन्न जनसांख्यिक प्रतिरूप उभरे। वेलास कॉन्किस्तास के भीतर ईसाई समुदाय लगातार बढ़ते गए। उनके बाहर हिंदू समाज प्रमुख बना रहा। अब दो धार्मिक भूदृश्य साथ साथ अस्तित्व में थे। गिरजाघरों की घंटियां पुराने अधिग्रहणों की सार्वजनिक ध्वनि को परिभाषित करती थीं। भीतरी क्षेत्रों में मंदिरों की घंटियां बजती रहीं। एक प्रांत, दो सभ्यतागत संसार। इस विभाजन को समझना ये स्पष्ट करता है कि आगे क्या हुआ, क्योंकि गोवा की कहानी 1812 में समाप्त नहीं हुई। इतिहास अभी भी विकसित हो रहा था। इतिहास पीड़ा का वर्णन कर सकता है, लेकिन धर्म को उसका निर्णय भी करना होगा। किसी विचार को समझना उसे धर्म संगत नहीं बना देता। कोई विश्वास ईमानदार प्रतीत हो सकता है, फिर भी वो धर्म के विरोध में खड़ा हो सकता है। गोवा का न्यायाधिकरण मानता था कि वो आत्माओं की रक्षा कर रहा है, लेकिन धर्म शक्ति का मूल्यांकन भिन्न मानकों से करता है। पहली परीक्षा राजधर्म से संबंधित है, शासकों का कर्तव्य। महाभारत में भीष्म इस कर्तव्य को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। एक राजा अपने लोगों की परंपराओं की रक्षा करता है। वो उनकी पवित्र संस्थाओं को नष्ट नहीं करता। मंदिर केवल भवन नहीं होते, वे संस्कृति के केंद्र होते हैं। वे अनुष्ठान को संरक्षित रखते हैं। वे स्मृति को संरक्षित रखते हैं। वे सभ्यता की निरंतरता को संरक्षित रखते हैं। बलपूर्वक मंदिरों को ध्वस्त करना एक शासक के मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है। रक्षा उत्पीड़न बन गई है, अधिकार अधर्म बन गया है। दूसरी परीक्षा सत्य के स्वभाव से संबंधित है। ऋग्वेद एक गहन सिद्धांत व्यक्त करता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक प्रकार से व्यक्त करते हैं। भिन्न मार्ग उसी परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। भिन्न उपासना रूप उसी ब्रह्मांडीय सत्य का सम्मान कर सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो वैकल्पिक उपासना को दंडित करती है, उस दृष्टि को अस्वीकार करती है। वो आध्यात्मिक विनम्रता का स्थान धार्मिक निरपेक्षतावाद से भर देती है। तीसरी परीक्षा न्याय से संबंधित है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य कानून के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रजा की रक्षा करने के लिए होता है। न्यायालय कर्मों का निर्णय करते हैं। वे निजी अंतरात्मा में हस्तक्षेप नहीं करते। एक ऐसा न्यायाधिकरण जो घरों के भीतर विश्वास की जांच करता है। न्यायपूर्ण शासन की सीमाओं को छोड़ देता है। एक छिपी हुई मूर्ति के सामने जलता दीपक प्रमाण बन जाता है। एक फुसफुसाया गया मंत्र संदेह बन जाता है। स्वयं आस्था अपराध बन जाती है। ऐसी व्यवस्था कानून को बल प्रयोग में बदल देती है। भगवद गीता ऐसे ही क्षणों के बारे में कहती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब सुधार आवश्यक हो जाता है। इसलिए धर्म निष्क्रिय सहनशीलता की शिक्षा नहीं देता। वो अन्याय के बारे में स्पष्टता सिखाता है। वो पवित्र संस्थाओं की रक्षा सिखाता है। वो सजगता सिखाता है। जब शासक अपनी प्रजा के आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करते हैं, तो उनका अधिकार नैतिक वैधता खो देता है। गोवा की त्रासदी एक सरल शिक्षा प्रकट करती है। धर्म से अलग हुई शक्ति विनाशकारी बन जाती है। एक ऐसा न्यायालय जो प्रार्थना को दंडित करता है, धर्म संगत होने का दावा नहीं कर सकता। और एक ऐसी सभ्यता जो अपने पवित्र जीवन की रक्षा करना भूल जाती है, वो भविष्य की विपत्ति को आमंत्रित करती है। 2 शताब्दियां बीत गईं, साम्राज्य बदल गए। दूरस्थ महाद्वीपों में राजा उठे और गिरे। पुराने गोवा का न्यायाधिकरण भी समय के प्रवाह से बच नहीं सका।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पुर्तगाल के चारों ओर की दुनिया बदलने लगी थी। नए राजनीतिक विचार यूरोप में फैलने लगे। पुरानी संस्थाएं कमजोर होने लगीं। औपनिवेशिक व्यवस्थाएं अपना अधिकार बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगीं। इस बदलती हुई दुनिया में गोवा की इंक्विजिशन धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगी। सन 1812 तक उसका अधिकार प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका था। वो न्यायाधिकरण जो कभी विश्वास की जांच करता था, अब वही भय उत्पन्न नहीं करता था। लेकिन इतिहास तब तक गोवा को बदल चुका था। वेलास कॉन्किस्तास के भीतर कैथोलिक समुदाय बहुसंख्यक बन चुके थे। कई नगरों की आकाश रेखा को गिरजाघरों के मीनार परिभाषित करते थे। फिर भी उन पुराने प्रदेशों के परे गोवा का एक और रूप अस्तित्व में बना रहा। नदियों और वनाच्छादित पहाड़ियों के पार नोवास कॉन्किस्तास ने एक भिन्न भूदृश्य को सुरक्षित रखा। पोंडा, सत्तारी और काणाकोणा के गांव मंदिरों के चारों ओर ही केंद्रित रहे। पिछले दशकों में जो देव मूर्तियां वोआ से ले जाई गई थीं, अब नए देवस्थानों के भीतर स्थापित थीं। प्रियोल में श्री मंगेश का मंदिर फिर से समृद्ध हुआ। कावले में भक्त शांता दुर्गा के सामने एकत्र होने लगे। मार्डोल में महालसा नारायणी का देवस्थान तीर्थयात्रियों का स्वागत करने लगा। पवित्र भूगोल स्थानांतरित हो चुका था, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ था। पीढ़ियों के दौरान परिवारों ने अनुष्ठानों और स्मृति को सुरक्षित रखा। जब अंततः सन 1961 में गोवा भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना, तो ये भिन्न प्रदेश एक राज्य बन गए। पुराने अधिग्रहण, नए अधिग्रहण, फिर से एक भूमि। आज गोवा की जनसंख्या उस दीर्घ इतिहास को प्रतिबिंबित करती है। उसके अधिकांश लोग फिर से स्वयं को हिंदू के रूप में पहचानते हैं। ईसाई समुदाय भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग बने हुए हैं। अब दो परंपराएं उसी भूदृश्य को साझा करती हैं। मंदिर खड़े हैं, गिरजाघर खड़े हैं। दोनों की घंटियां खेतों के पार सुनाई देती हैं। विपत्ति किसी सभ्यता पर घाव छोड़ जाती है। मंदिर गिर सकते हैं, समुदाय बिखर सकते हैं, पवित्र भूगोल टूट सकता है। फिर भी धर्म में एक अद्भुत स्थायित्व होता है। वो स्मृति में जीवित रहता है, वो प्रवास में जीवित रहता है, वो उन परिवारों में जीवित रहता है जो भूलने से इनकार करते हैं। जो लोग अपनी मूर्तियों को नदियों के पार ले गए, उन्होंने केवल पत्थर की प्रतिमाएं ही नहीं बचाईं, उन्होंने एक सभ्यता को सुरक्षित रखा। और इतिहास एक शांत सत्य सिखाता है। अधर्म कुछ समय के लिए विजय पा सकता है, लेकिन वो अनंत पर अधिकार नहीं कर सकता। धर्म साम्राज्यों से अधिक समय तक टिकता है। मुझे आशा है कि आपको गोवा इंक्विजिशन पर हमारी 2 भागों की श्रृंखला पसंद आई होगी। ये इतिहास आसान नहीं है, इसे सुनना भी कठिन है, लेकिन सत्य से मुंह मोड़ लेना उससे कहीं अधिक खतरनाक है। हमारी सभ्यता ने बहुत कुछ सहा है, और अब समय है इसे सीखने का, इसे समझने का और इसे सुरक्षित रखने का। यदि आप मानते हैं कि हमारे अतीत पर ईमानदार, शोध आधारित संवाद महत्वपूर्ण है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन चालू करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो भारत के इतिहास को गंभीरता से समझना चाहते हैं। अपने विरासत को गरिमा के साथ धारण करें, अपने विचारों में, अपने आचरण में, क्योंकि एक जागरूक समाज एक सशक्त समाज बनता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा शीघ्र ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।